नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ज्ञात हो कि बालाघाट के मछुआ समाज के जिलाध्यक्ष श्री मानक बर्वे जी ने बताया कि हमारे मछुआरे लोगों को सरकार की योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिलता, जिससे हमारा समाज और पिछड़ते जा रहा है। श्री बर्वे ने बताया कि सभी योजनाओं में हमारे मछुआरे भाइयों ने लेन देन करके ही सारे काम किए जाते हैं। वाहन योजना में भी उप संचालक ध्रुवे द्वारा किसी एक मोटरसाइकिल कंपनी को ऑर्डर दिए जाते हैं। ये भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। पट्टा लेने के लिए मछुआरा समाज को इनके ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मछुआरे समाज के लिए जो राहत राशि सरकार से आती है वो भी समय निकलने के बाद आती है, जिससे गरीब मछुआरे बहुत परेशानी का सामना उठाते हैं। अध्यक्ष ने कहा कि सभी काम कागज पर ही दिखाई देते हैं। विभाग द्वारा प्रशिक्षण में किसी को कोई सूचना नहीं दी जाती। ध्रुवे मैडम की मनमानी से मछुआरा समाज बहुत परेशान है। आज तक मछुआरा समाज का कोई सामुदायिक भवन नहीं बनाया गया है, जबकि सरकार की ओर से बहुत सारा फंड आता है। सरकार द्वारा दिए गए फंड का कहाँ उपयोग होता है ये तो सिर्फ ध्रुवे मैडम ही जानती हैं। इनकी जानकारी समाज के किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है, अतः ऐसे अधिकारी को हटाया जाए जिससे हमारे मछुआ समाज का कुछ हित हो सके। इनकी मनमानी व्यवहार से मछुआ समाज को हित लाभ नहीं हो सकता। हम मिलेंगे मानक बर्वे जी से, जो कि मछुआ समाज के अध्यक्ष हैं। और तो ये मछुआ समाज के लोग जो है उनको सरकार की कौन कौन सी योजनाएं का लाभ मिल रहा है और सरकार से कौन कौन सी योजनाओं का लाभ दिलाना चाहते हैं। जी, मानक बर्वे, माजी मछुआ समाज महासंघ के जिलाध्यक्ष हूँ। और जैसा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो मछुआरों के लिए योजना लागू की है, एक तो बचत सह राहत योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा कुछ राशि दी जाती है, कुछ राज्य सरकार द्वारा और कुछ मछुआरों द्वारा जमा की जाती है। और जो अगस्त माह में जो बंद सीजन होता है उसमें उस राशि को दिया जाता है। इसी तरह जो मछुआरों के लिए और भी अन्य योजनाएं हैं, जैसे कि गाड़ी वितरण करना, लोन देना, तालाब बना करके देना, पट्टे, तालाबों के पट्टे वितरण करना, ऐसी बहुत सी राशियां हैं। और गाड़ियों का भी देने का जो हमारे मुख्यमंत्री ने जो किया है, या ऐसी बहुत सी योजना है मछुआरों की, जिस योजना का लाभ हमारे मछुआरे नहीं ले पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है जो यहाँ की उप संचालक शशि प्रभा ध्रुवे है, वो हमारे मछुआरों को सारी योजना का उनको पता ही नहीं रहता कि क्या क्या योजना आई है। ऐसे में हमारे मछुआरे लोग बेचारे जहाँ मछली मार रहे हैं वहीं रह जाते हैं। और उनको, जबकि जितनी भी मछुआ सोसाइटी है बालाघाट जिले में, उन सोसाइटी के अध्यक्षों को बुला करके सारी योजना का प्रशिक्षण के द्वारा बताना चाहिए उनको कि हमारे यहाँ क्या क्या योजना आती हैं। और ऐसे में मछुआरे लोगों को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाता। इसमें मुख्य रूप से जो यहाँ की संचालक है उसका ही मुख्य कारण है कि वो मछुआरों को लाभ नहीं देता। मेरा नाम शशि प्रभा ध्रुवे है और मैं यहाँ पे उप संचालक मत्स्य उद्योग के पद पे कार्यरत हूँ। मानक बर्वे जी का कहना है कि उनके मछुआरे समाज के लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि डिपार्टमेंट का नाम है मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग, तो विभाग मछुआरों के कल्याण में ही काम करता है। और शासन की जो योजनाएं आती हैं, जैसे हमारे शासन की जो योजनाएं हैं, राज्य शासन की योजनाओं के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी। राज्य शासन की जो योजनाएं हैं हमारे पास में, एक मत्स्य बीज उत्पादन की योजना है और दूसरी प्रशिक्षण की योजना है। तो मत्स्य बीज उत्पादन में हमारे मुरचर फार्म में हमारी एक गवर्नमेंट हैचरी है, गर्रा फार्म में हमारी गवर्नमेंट हैचरी है, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर में हमें 23 करोड़ मछली बीज उत्पादन का लक्ष्य हमें प्राप्त होता है। उस लक्ष्य को अर्जित करने के बाद में जो यहाँ की मछुआ सहकारी समिति है, यहाँ के निजी मत्स्य पालक हैं और अन्य जो जिले हैं जिनको मछली बीज का आवश्यकता होती है, उन जिलों को ये मछली बीज प्रदाय किए जाते हैं। ये इस्पान की मैं बात कर रही हूँ। और ये जो सारा का सारा जो बीज प्रदाय किया जाता है वो ऑन पेमेंट होता है और उस पेमेंट को हम कोषालय में जमा करते हैं। ये एक हमारी एक आय होती है, कोषालय में आय जमा की जाती है। उसके अलावा 2 प्राइवेट हैचरी भी हमारे यहाँ संचालित हैं। लालबर्रा ब्लॉक में एक, बोरी में हैचरी संचालित है, एक आपके नेत्रा में एक हैचरी संचालित है। तो वहाँ भी हमारा मछली बीज उत्पादन का कार्य होता है और निजी मत्स्य पालक वहाँ से ही मछली बीज क्रय करते हैं। स्टैंडर्ड फ्राई इसके बाद में आती है। तो बालाघाट जिले को 200 लाख स्टैंडर्ड फ्राई के टारगेट के लक्ष्य में प्रदाय किए जाते हैं। इस हेतु हमारे जिले में 5 हमारे शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र हैं। एक हमारा लांजी में है, तिरोड़ी में है,
एक हमारा बालाघाट प्रक्षेत्र है, एक हमारा मुरझर प्रक्षेत्र है, एक हमारा बैहर प्रक्षेत्र है। तो यहाँ पे नर्सरियों के माध्यम से जो हमारा स्पान प्रोडक्शन होता है उसको हम रेयर करके उसमें फ्राई और फिंगरलिंग हम लोग बनाते हैं। और फ्राई फिंगरलिंग बनाने के बाद में जो हमारे जो जलाशय हैं, तालाब हैं, छोटे तालाब हैं जिसमें हमारी समितियाँ या समूह हैं, जो व्यक्ति लोग काम कर रहे हैं, उनको ऑन पेमेंट ही ये मछली बीज प्रदाय किया जाता है। तो ये हमारे मछली बीज की हमारी जो योजना थी ये हो गई। इसके बाद में प्रशिक्षण की योजना, हमारे राज्य शासन की योजना चलती है। मैडम, अध्यक्ष जी का कहना है कि जो प्रशिक्षण है सिर्फ एक कार्यालय में बोर्ड लगा के प्रशिक्षण का नाम से दे दिया जाता है, बाकी मछुआरों को इसकी कोई जानकारी नहीं होती। ना, बिल्कुल गलत है। पूरे रजिस्टर हमारे मेंटेन होते हैं और कई बार मानक बर्वे जी को भी हमने यहाँ पे बतौर अतिथि हमने आमंत्रित किया है। और हर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं, हर जो भी कार्यक्रम होते हैं, तो मेरी तो ये सोच रहती है कि जितना अच्छे से यहाँ पे हो सके और उस कार्यक्रम को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और उनके सानिध्य में, उनके संपर्क में, उनकी उपस्थिति में ऑर्गेनाइज किए गए हैं। उनका कहना है कि जो मछुआरे समाज को जो वाहन दिए जाते हैं वो किसी एक एजेंसी के थ्रू दिए जाते हैं कि उससे जो है भ्रष्टाचार का कुछ मामला आ सकता है। बिल्कुल गलत, ये एकदम स्पष्ट है चीज़ें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, पूरे मध्य प्रदेश का अगर आंकड़ा निकाल के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वाहन है जिला बालाघाट को प्रदाय किए गए हैं। आप मध्य प्रदेश में आप सूची लेके देख सकते हैं, तो सबसे ज्यादा जो पूर्ति की गई है वो बालाघाट जिले में इसकी पूर्ति की गई। तो ये किसी एक ही कंपनी के वाहन दिए जा रहे हैं कि अलग अलग वाहन? इसमें स्वतंत्र है, मछुआरा स्वतंत्र है। उन्होंने अपने जिसको हीरो होंडा से लेना था उसने हीरो होंडा से लिया, जिसको वहाँ से लेना था, जो दूसरे शोरूम है वहाँ से लेना था, उन्होंने वहाँ से लिया। इसमें हितग्राही को वाहन खरीद के हमें बिल वाउचर्स देने होते हैं। बिल वाउचर्स देने के बाद में हम उनको सब्सिडी उनके अकाउंट में पे करते हैं। या तो उनकी वो अपने ऑन पेमेंट वो अगर ले सकते हैं तो पे कर सकते हैं, नहीं तो उनको बैंकों के माध्यम से लोन भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसमें कहीं कोई ऐसा कोई भ्रष्टाचार वाली बिल्कुल भी कहीं कोई बात नहीं है कि किसी एजेंसी को किया है। आप लोग एजेंसी से जाके बात कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। बिल्कुल हितग्राही स्वतंत्र है उसको खरीदने के लिए।